ये है होंडा कंपनी की होंडा 125 शाइन बाइक, यानी होंडा शाइन जो आती थी पहले वही है। और ये है FI BS6 मॉडल बाइक। जब हम इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इसकी रेस रुकती नहीं है, इसकी RPM रुकता नहीं है। इसे हम सही करने वाले हैं। तो ये फॉल्ट कहाँ पे है अभी तक मैंने ये देखा नहीं है। जहाँ भी होगा वो मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से, और ये सही कैसे किया जाता है उसकी जानकारी हम देने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मोटरसाइकिल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ से स्विच ऑन है और यहाँ से जैसे हम बटन को दबाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और स्टार्ट होते ही गाड़ी बंद हो जाती है, जैसा कि इसका RPM नहीं रुका हुआ है। जबकि इस तरह की BS6 से जितने भी बाइक होती है इसकी हाई RPM होती है और इसका RPM बहुत ज़्यादा रहता है। गाड़ी जल्दी बंद भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि गाड़ी बंद हो रही है। तो फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, स्टार्ट करके अगर हम 2-3 मरतबा रेस भी देते हैं फिर भी इसकी चाल रुकती नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि BS3 या BS4 बाइक होती है तो उसमें हमने क्या देखा था कि इसका जो है वाल मतलब कंप्रेसर की समस्या आती है। तो क्या इसमें भी कंप्रेसर की समस्या है? तो यहाँ से हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे। कंप्रेसर की समस्या यहाँ से डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसा ही चेक करता हूँ तो यहाँ देख रहा हूँ कि कंप्रेसर काफ़ी ज़्यादा है, इसमें कंप्रेसर में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। देखिए, ये कंप्रेसर बिल्कुल अच्छी तरीके से दे रही है। बैक कंप्रेसर भी उधर से मार रहा है, यानी कि इससे मतलब पता चलता है कि कंप्रेसर अच्छा है। तो इसका फाइनली कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सीट खोलेंगे और साइड पैनल खोलेंगे और वहाँ से हम देखेंगे इसका सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका एयर फ़िल्टर देखना है। हो सकता है एयर फ़िल्टर जाम हो, काफ़ी दिनों से गाड़ी ये सर्विस नहीं हुई है गाड़ी, क्योंकि ये जो बंदा है ये बाहर में रहते हैं, गाड़ी कम चलाते हैं। इसका एयर फ़िल्टर खोलना है और साथ में साइड पैनल खोल के हम आपको वहाँ से RPM भी चेक करके दिखाएंगे कि हो सकता है RPM बढ़ाने से हो जाए। RPM स्क्रू कहाँ पे है वो भी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। सीट खोलना बिल्कुल आसान है। यहाँ से चाबी लगाएंगे इस जगह और ये ऐसे करेंगे, ये सीट खुल जाएगी। तो भाई इसका देखते हैं कि RPM कहाँ से सेट होता है। RPM तो मेरे ख्याल से हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो यहाँ से मैंने चेक किया था इसका RPM। इसी जगह RPM स्क्रू होती है। ये स्क्रू हमें खोलना है। और इससे पहले मैं इसके बाद चलो मैं आपको फ़िल्टर दिखाता हूँ इसे खोलने के बाद। हेडकोल राइट साइड में इसका एयर फिल्टर होता है। तो भाई इसका एयर फ़िल्टर तो ख़राब है, लेकिन इस एयर फ़िल्टर की वजह से इसका RPM में कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो एयर फ़िल्टर खोल के भी मैं बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एयर फ़िल्टर के वजह से RPM में कोई नुकसान नहीं होता है। मैं RPM वहाँ से बढ़ा के देखता हूँ। तो भाई यहाँ पे एक RPM स्क्रू है और साथ में यहाँ पे एक एयर स्क्रू है। जिस तरीके से स्प्लेंडर और बाइक में मैंने दिखाया था ब्लैक जैसा एयर स्क्रू, यहाँ से एयर को सेट कर सकते हैं, साथ में यहाँ से RPM को सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि गाड़ी RPM तो ऑटोमेटिक ऐसे कम होता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एयर स्क्रू को हल्का हम सेट करेंगे। इसके वजह से ही RPM में हो सकती है कुछ बदलाव की गई हो। चलते चलते ऐसे चेंजिंग आती है गाड़ी में। ये देख लीजिए, ये पेचकस के ज़रिए से ही हम इसे लूज़ या टाइट कर सकते हैं। लूज़ करने पर ये आवाज़ बढ़ेगी और टाइट करने पर आवाज़ घटेगी। हमारा स्टार्ट गाड़ी पे
मैंने इस स्क्रू को हल्का लूज़ किया और इसकी आरपीएम अब सेट हो गई। हालांकि आरपीएम दोस्तों ऐसे ही कम नहीं होता है, चाहे BS3 हो या BS4 हो या BS4 हो, कोई भी मोटरसाइकिल रहे, कोई भी इंजन रहे, आरपीएम ऐसे ही अखा मखा कम नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि थ्रोटल बॉडी में कोई कचरा डस्ट अगर आ गया या फिर एयर फिल्टर जाम हो गई, उसकी वजह से कुछ डस्ट आ गया, तो उससे एयर सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पाती है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम जब एयर को सही पोजीशन पे लाते हैं तो गाड़ी अच्छे तरीके से चलने लगती है। तो मैंने इसे एयर स्क्रू को मैंने लूज़ किया, यहाँ से मैंने इसे लूज़ किया तो देख सकते हैं पहले इसका जो कट का निशान था वो बिल्कुल सीधा था और अब जो है वो थोड़ा लूज़ हुआ है। मैंने लूज़ किया तो इसकी आरपीएम सेट हो गई और अब ये गाड़ी बंद भी नहीं हो रही है। जल्दी करने में लगेगा। हालांकि आरपीएम अगर और भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस स्क्रू को, ये जो नट है ये 8 नंबर का नट है, इसे लूज करके यहाँ पे एलेंकी आप लगाएंगे तो एलेंकी के ज़रिए से एडजस्ट कर सकते हैं। इसे जब टाइट करेंगे इस एलेंकी वाले बोल्ट को तो इससे भी आरपीएम हाई हो जाती है, क्योंकि मैंने यहाँ से नहीं किया, इस आरपीएम को हमने यहाँ से तेज़ किया। इसकी जो आरपीएम नहीं रुक रही थी ये एयर की वजह से। मैंने आपको बता दिया कि आरपीएम को सेटिंग किस तरीके से किया जाता है। ये था होंडा बाइक का, हमने इससे पहले हीरो की स्प्लेंडर बाइक BS6 का भी बताया है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। व्हाट्सएप या फेसबुक जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये चाहे तो आप घर बैठे कर सकते हैं, इसमें मैकेनिक की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल से काम है। मैंने इसको सही कर दिया। अगर आप करना चाहे, कभी भी इस तरह की समस्या अगर आ जाती है, आप एक मैकेनिक है या फिर कस्टमर है, तो एक कस्टमर होते हुए आप घर पे भी ये काम कर सकते हैं। मैकेनिक को दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे बताए गए अनुसार आप काम करें, उससे ज़्यादा लूज ना करें और ना ज़्यादा उससे टाइट करें। जितने हमने ये काम किया बस थोड़ी सी हमने लूज़ किया और इसके ज़रिए से फिर आरपीएम सेट हो गई, इसकी जो स्पीड थी वो ज़्यादा हो गई। ऐसे ही दोस्तों चाल नहीं रुकने का कारण टैपिट टाइट हो जाना, कंप्रेसर लीक या वाल लीक कर जाना, कंप्रेसर लूज हो जाना, कि जैसे मैंने शुरू में दिखाया कि किक लूज हो जाती है तो उसके वजह से भी चाल रुकता नहीं है। और किक लूज होने का वजह ये होता है कि वाल के अंदर कोई कचरा डस्ट वगैरह आ जाती है, वाल जल जाती है हेड का, तो उससे कंप्रेसर की समस्या आती है और चाल रुकता नहीं है। तो ये अभी तो न्यू बाइक थी और इसमें हुआ नहीं है, और न्यू में भी होता है। होंडा की जो कंपनी है, होंडा में वाल जलने की ज़्यादा समस्याएं हैं, लेकिन इसमें क्या था, इसमें वाल नहीं जला, इसका वाल बिल्कुल ठीक था, कंप्रेसर भी सही था और हमने उस एयर स्क्रू के ज़रिए से सेट किया। BS4 हो या फिर BS3 बाइक हो, अगर इस तरह की समस्या आती है तो आप इस एयर स्क्रू को सेट ना कीजिए, उसका जो सिस्टम होता है वो अलग होता है, ठीक है ना। ये एक एक्चुएटर से जुड़ा हुआ आता है, इसीलिए हम यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन उस तरह की बाइक हो, BS3 या BS4 या कोई स्कूटी हो, तो उसका एयर स्क्रू सेट नहीं करना होगा। चाहे तो उसमें कंप्रेसर की समस्या आई होगी या फिर आरपीएम स्क्रू आपको टाइट करना होगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस तरह की, जिसमें कार्बोरेटर वाली बाइक होती है, ठीक है ना, जो कार्बोरेटर वाली बाइक होगी उसमें आपको कुछ इस प्रकार काम करना होगा। और अगर ये जो जिसमें फ्यूल इंजेक्शन या टोटल बॉडी वाला सिस्टम होगा, इसमें आप इस प्रकार कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया।